ना तूफान, न सूखा, न बारिश। ये है दिल्ली में एक हाइड्रोपोनिक फार्म जहां पौधे बगैर किसी रुकावट के बढ़ते हैं। नमी का स्तर स्थिर रखा जाता है, प्रकाश सुव्यवस्थित है और पानी समय पर दिया जाता है। ये पौधे मिट्टी के बदले पोषक तत्वों के मिले जुले घोल में पनपते हैं। चिराग गोयल 2 साल से दिल्ली में अपना कृषि कारोबार चला रहे हैं। 1.5 हेक्टेयर इलाके में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के जरिए वे हर महीने 21,000 से ज्यादा पौधों से 2 टन सब्जियां उगा लेते हैं। पूरे साल 24 डिग्री का तापमान आदर्श होता है। इस समय नमी 51% है और वो भी बढ़िया है। हम लोग तमाम कीड़ों को काबू में कर रहे हैं। पौधे के लिए ये एक मुकम्मल पर्यावरण है। हाइड्रोपोनिक फार्म में ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा है। पौधों को 90% से भी कम पानी चाहिए। पारंपरिक खेती के मुकाबले पैदावार कहीं ज्यादा होती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में 2028 तक हाइड्रोपोनिक विधि से उगी फल सब्जियों का बाजार 13% से ज्यादा का हो जाएगा। बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। शिवेंद्र सिंह की कंपनी हाइड्रोपोनिक बिजनेस में निवेश करने के इच्छुक युवा उद्यमियों को सलाह देती है। शुरुआत में हमने एक फार्म विकसित करने का विचार किया था। फिर हमें लगा कि फार्म बना देने से समस्या का हल नहीं होगा। लोगों को इसे चलाने में भी मदद चाहिए। हम उन्हें बेशक ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी लंबे समय तक करीबी मदद चाहिए। तो हम फार्म तैयार करते हैं और उसे चलाते हैं और बाजार में बेच देते हैं। बार्टन ब्रीज कंपनी 2016 से इस बिजनेस में है और देश भर में 40 बड़ी कंपनियों की मदद कर चुकी है। ये सभी कंपनियां शहर के बीचों बीच या आसपास स्थित हैं, जिससे शहरी खेती के जरिए ग्राहकों तक आसानी से पहुंचा जा सके। कामकाज को और बेहतर बनाने की जरूरत रहती है, ऑटोमेशन की भी। Right now, I'll not be able to... फिलहाल मैं ये बता सकता हूँ कि एक तो हम लोग सेंसर आधारित टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। दूसरा, हम कीटों की शिनाख्त करने के लिए थर्मल सेंसर लगाने पर विचार कर रहे हैं। इनके अलावा बारकोड आधारित तकनीकी पर भी काम हो रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हम खेत से प्लेट के लिए बारकोड ला रहे हैं। is barcode for farm to plate. चिराग गोयल अपने ग्राहकों से ताजा फल और सब्जियां 30 मिनट में उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। उनका कामकाज कमोबेश पूरी तरह स्वचालित है और इसमें किसी भी समय फसल मिलने की गारंटी रहती है। लेकिन भारत में ऐसे बिजनेस चलाना आसान नहीं है। पहली बात तो ये है कि भारत के पास हाइड्रोपोनिक कल्चर या लोगों की जरूरतों, खान पान, उसे उगाने के सही समय को लेकर डेटा नहीं है। दूसरी बात है कीड़े मकोड़े, और हाँ, सरकार भी है। और तीसरी है सब्सिडी। मैं अब भी सब्सिडी के लिए लड़ रहा हूँ। सरकार से मुझे अब तक कुछ नहीं मिला है। ऐसा सिर्फ उनके साथ ही नहीं है। केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य खेती से जुड़े पेशों को सब्सिडी भले ही देते हों, लेकिन हाइड्रोपोनिक फार्म अभी तक इस दायरे में नहीं है। इस शाखा को भी मदद की जरूरत है, क्योंकि बाजार कितना ही चढ़ जाए, इसमें लागत बहुत ज्यादा आती है। 5 साल पहले जब हमने पौधों को उगाने के लिए चैनल तैयार किए थे, तो वे 170 रुपए मीटर पड़े थे। और अभी क्योंकि बड़े पैमाने पर बना रहे हैं, तो कीमतें नीचे आ गई हैं। कुल मिलाकर कीमतें कम हुई हैं, लेकिन छोटे और मझोले किसानों के लिए ये सौदा अभी भी महंगा है। स्मॉल साइज फार्मर और मीडियम साइज फार्मर। दूसरी ओर 72 साल के पेंशन भोगी राकेश खन्ना अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर फार्म चला रहे हैं। अपने परिवार के लिए उन्होंने 2 साल पहले छत पर हाइड्रोपोनिक फार्म लगाया था। ये घरेलू इस्तेमाल का ऑल इन वन सिस्टम है। फिलहाल मेरे पास कोई ज्यादा बड़ा ढांचा नहीं है। एक छोटा सिस्टम है जिसमें 1 से 3 चीजें उग सकती हैं। अभी खीरे ककड़ी का सीजन छूटा है। इसी अकेले सिस्टम से मुझे 200 खीरे मिले हैं। राकेश खन्ना ने इसके लिए 10,000 रुपए खर्च किए थे, और वो अकेले नहीं हैं। पोनी ग्रीन्स नाम की कंपनी निजी इस्तेमाल के लिए ऐसे रेडीमेड सिस्टम बेचती है। जब से कोरोना आया है,
ये बिजनेस 50 गुना बढ़ गया है। इन बहुत सारे फायदों की वजह से लोगों को लगता है कि ये आसान है, सस्ता है, बाहर नहीं जाना पड़ रहा। अपनी सब्जियां हम अपने घर पर ही उगा पा रहे हैं, और क्या चाहिए। हाइड्रोपोनिक खेती के अपने लाभ जो हैं सो हैं, लेकिन निवेश और ऊर्जा की कीमतें अब भी ऊंची हैं। नवीनीकृत स्रोतों से बिजली मिले तो इस खेती में लागत कम आएगी और वो पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। शहरवासियों के भोजन में हाइड्रोपोनिक विधि से उगी फल सब्जियों की अहमियत बनने में शायद और वक्त लगेगा।